गुड इवनिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो उन लोगों के लिए जो यहाँ पे डिप के अंदर बाइंग करना चाहते हैं और कंफ्यूजन में कि हम कहाँ पे बाय करें कहाँ पे नहीं बाय करें। दूसरी उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी बाय करा हुआ है ऊपर हायर रेट में, और वो यहाँ पे क्या सीख सकते हैं, क्या चीज़ें वो अभी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तीसरी उन लोगों के लिए जो यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं या फिर यहाँ पे ट्रेड लेते हैं स्पॉट के अंदर बड़े बड़े अमाउंट से, या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं। तीनों के लिए इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। हम यहाँ पे टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों को, बिटकॉइन और यहाँ पे मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं उनको समझेंगे। साथ ही यहाँ पे बात करेंगे सोलाना के बारे में कि उसके अंदर क्या कोई ट्रेड यहाँ पे बन सकता है या नहीं। सबसे पहले हम बिटकॉइन के ऊपर चलते हैं। उससे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि आज सुबह वाली वीडियो नहीं आ पाई, बिकॉज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। एक ही वीडियो ला पाया, लेकिन कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो के अंदर आपके साथ सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो S&P 500 है, यहाँ पे यूएस की स्टॉक मार्केट, वो वैसे ही यहाँ पे देखो कि मूव करी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। कल शायद यहाँ पे मार्केट थी, तब मैंने आपको बोला था कि चांसेस हैं कि दोबारा से एक बार टेस्ट करेगा, मतलब जो ऑल टाइम हाई है उसको, और यहाँ पे मूव करेगी। तो ये पॉजिटिव वे है। बिटकॉइन की तरफ हम देखें कि यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट है वो अच्छा मूव कर रही है, तो बिटकॉइन के लिए एक यहाँ पे जो एक दुष्प्रभाव पड़ रहा था इस मार्केट का, वो यहाँ पे खुल चुका है, जिसकी वजह से पूरे पूरे चांसेस यहाँ बनते हैं ऊपर की साइड मूवमेंट एक लेने के। अब वो कितना बड़ा मूवमेंट हो सकता है या फिर होगा नहीं होगा, वो हम यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। साथ ही यहाँ पे जो पॉजिटिव चीज़ एक और दिखी है, वहाँ पे एल सल्वाडोर और जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टेम कर रहे हैं और डिप बाइंग कर रहे हैं लगातार। एल सल्वाडोर ने अभी भी 21 बिटकॉइन बाय करने हैं, इससे पहले 100 बिटकॉइन बाय करे थे। और अगर आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का, इलॉन मस्क की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, इनका इन्वेस्टमेंट आप देखोगे बिटकॉइन के अंदर, तो इनकी जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो लगभग $40,000, $38,000 के आसपास आती है। जो कि इंडिकेट करता है कि बड़े इन्वेस्टर्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि प्राइस के ज़्यादा नीचे जाए या फिर यहाँ से मार्केट के अंदर बड़ा क्रैश है। आ ज़रूर सकता है, हमेशा चांसेस रहते हैं, डेफिनेटली 1% 2% हमेशा रहते हैं, लेकिन कोई भी नहीं चाहेगा कि यहाँ से मार्केट क्रैश करे। जितना डंप करवाना था ऑलमोस्ट वो यहाँ पे 40K तक का लेवल मैं समझ रहा हूँ कि मान के चल रहे हैं डंप का जो है, उसके नीचे जाता है तो इनका भी वो बाइंग प्राइस खतरे में पड़ जाएगा, और वो नहीं चाहेंगे कि इनका पोर्टफोलियो वहाँ पे लॉस में जाए। इनकी एवरेज बाइंग प्राइस क्योंकि 40K या फिर $38,000 के आसपास ही है, जहाँ तक मैंने देखा था डाटा के अंदर। और यहाँ पे जो एक अच्छी चीज़ देखने को मिली कि लॉन्ग शॉर्ट रेशियो यहाँ पे बराबर चल रहे हैं। अगर 50% लोग यहाँ पे लॉन्ग्स लेके बैठे हैं, तो 50% लगभग यहाँ पे शॉर्ट्स भी लेके बैठे हैं पिछले 4 घंटे के अंदर देखो, या 24 घंटे के अंदर, या 1 घंटे के अंदर आप देखोगे, जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट का मूवमेंट इस टाइम किसी भी साइड रह सकता है। कोई एक साइड यहाँ पे डिसाइड नहीं कर रहा मार्केट, और मार्केट के अंदर रिकवरी जल्द हमें देखने को मिलेगी, चाहे आने वाले 1 महीने के अंदर देखने को मिले, या जनवरी की स्टार्टिंग में या फरवरी की स्टार्टिंग में, लेकिन रिकवरी मार्केट को लेनी है आफ्टर अ डंप, और यहाँ से भी ले सकती है। तो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे जो है, जो डिप बाइंग करना चाहते हैं उनको क्लियरली ये चीज़ यहाँ पे सिग्नल देती है, जो भी मैंने आपको समझाई कि भैया डिप बाइंग स्टार्ट कर दो। जैसे यहाँ पे अभी बाइंग ले ली, उसके बाद $44,000 के लेवल पर ले ली, फिर यहाँ पे 40K के नीचे जाता तो वहाँ पे बाय ले ली। इस हिसाब से डीसी करके, डीसी क्या होता है, डॉलर कॉस्ट एवरेज। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको एलाइस कॉइन को यहाँ पे बाय करना है। अब आप क्या करोगे, नॉर्मल जो इन्वेस्टर होगा जिसको कुछ नहीं पता होगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे सीधे जाएगा, इन्वेस्ट कर देगा, भाई कि डाल दिए मैंने पैसे, वो कुछ नहीं देखेगा चार्ट वगैरह। लेकिन यहाँ पे जो जिसको टेक्निकली चीज़ें पता होंगी, जो कि मार्केट के अंदर रहा होगा, चाहे वो स्टॉक मार्केट में के अंदर रहा होगा, किसी मार्केट के अंदर, उसको अगर इन्वेस्टमेंट करना होगा तो वो करेगा यहाँ पे डॉलर कॉस्ट एवरेज। मान लो कि आपके पास हैं लगभग 10,000 रुपये, यानी कि 100, यही $150 के आसपास, 120 $150 के आसपास। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको मान लो कि 3 एलाइस को इनको बाय करना है। अब नॉर्मल इन्वेस्टर क्या करेगा, जाएगा पैसे इन्वेस्ट कर देगा, बट ऐसे नहीं करते हैं। आपको पहले सपोर्ट देखना कि प्राइस कहाँ पे आके रुक रहा है, वहाँ पे आपको बाइंग लेनी है। 3 एरिया आपको मार्क कर लेना, मिनिमम मैं 3 यहाँ पे लेके चलूँगा। फॉर एग्जाम्पल हमने पहला देखा 12 $12 मान लेते हैं इसको, 12 USDT पे हमने बाय करा। फिर हमने 9 USDT, 9.17 है, लेकिन 9 USDT को मान लेते हैं, वो प्लस करने में आसानी होगी इसलिए। उसके बाद यहाँ पे 5 USDT के आसपास अगर जाता है तो 9 + 5 कितना हो गया, 9 + 5 हो गया 14, और 14 + 12 कितना हो गया, 14 16, एंड 10 को आप अगर आप करोगे तो 4 26 लगभग हो गया। अब 26 को 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लोगे तो आपका एवरेज प्राइस आएगा। जो भी आप बाइंग करते हो किसी भी कॉइन के अंदर, पहले उस कॉइन को गिनो, कितने कॉइन आपने, 3 कॉइन लिए हैं,
तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। उसके बाद जितने भी टोटल आपने इन्वेस्टमेंट करा है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, आपका जो भी एक पार्ट निकल के आएगा वो आपका एवरेज बाइंग प्राइस हो जाएगा। सिंपल स्ट्रेटजी है, यानी कि आपकी एवरेज बाइंग लगभग मैं मानता हूँ कि यहाँ पे $9-10 के आसपास, या हो सकता है उसके भी नीचे पड़े। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन बच जाते हैं आपके पास कि आपने हाई पे भी लिया है, उसके बाद भी आपकी डिप बाइंग हो रखी है। तो ये तरीका होता है एक तरह से डिप बाइंग करने का, जो कि आपको अभी भी यहाँ पे करना है बिटकॉइन के साथ। आप ये सोचते रहोगे कि मैं बॉटम पे बाय करूंगा, मैं वेट करूंगा $40,000 का आने का, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो $40,000 का वेट कर रहे हैं। हो सकता है $40,000 प्राइस नहीं जाए, क्योंकि जब ज़्यादातर लोग एक ही चीज़ का वेट करते हैं वो चीज़ वहाँ प्ले आउट नहीं होती है, क्योंकि मार्केट हमेशा लोगों के सेंटीमेंट से अलग मूव करती है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखें। तो अगर आप $40,000 का वेट करें, हो सकता है वहाँ तक प्राइस नहीं जाए, हो सकता है 42,000 से $44,000 से ऊपर लौट जाए, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी है। तो ये तो हो गया उन लोगों की बात जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अभी करना चाहते हैं, किस तरीके डीसी करके एवरेज बाइंग प्राइस करके उनको इन्वेस्टमेंट करना है। अब बात करते हैं उन लोगों की बात हम जो ऑलरेडी हाइप पे लेके बैठे हैं। देखो, आपने बिटकॉइन को किसी प्राइस पे लिया हो, या फिर किसी भी कॉइन को किसी प्राइस पे लिया हो, सोलाना लिया हो, बिटकॉइन लिया हो, कोई भी कॉइन लिया हो, सब एक के बाद एक रिकवरी आती है, सबका अलग अलग टाइम होता है, अपने अपने टाइम पे सब रिकवरी करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल अगर एलाइस कॉइन का ही आपको चार्ट दिखा दूं, या फिर सोलाना का दिखा दूं, एलाइस कॉइन देखो कितनी बार यहाँ पे $9 के आसपास गया, और हर बार इसके अंदर रिकवरी आई है, और दोबारा से उठ के यहाँ पे $15 $20 के आसपास गया है। तो ये डम्प्स इसलिए ही आते हैं बेसिकली, ताकि रिकवरी भी बढ़िया है, और डम्प्स ज़रूरी होते हैं मार्केट के अंदर, हर मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे घबराने की बात नहीं है, बस आपको यहाँ पे वेट करना है। 2 से 3 महीने तो आप कर ही सकते हो यार वेट, मतलब शेयर मार्केट में लोग 1-1 साल 2-2 साल वेट कर लेते हैं, तो क्रिप्टो मार्केट में 2-3 महीने वेट करने में क्या जा रहा है। एक बार करके देखो, अगर आपको बिलीव नहीं है बिटकॉइन पे तो आपको इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली नहीं करना चाहिए था, वरना इतना बिलीव तो आपको होना चाहिए कि हर मार्केट क्रैश के बाद बिटकॉइन रिकवर करता है, इसकी हिस्ट्री यही रही है, तो आपको यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, जिन लोगों ने बाय कर लिया कि उनको सिर्फ होल्ड करना है, एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डेफिनेटली कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर, स्पेशली बिटकॉइन इथेरियम के अंदर। यहाँ पे अब बात आती है उन लोगों की बात जो यहाँ पे ट्रेड लेने का देख रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अब यही चीज़ हो जाएगी, जो शॉर्ट टर्म में ट्रेड यहाँ पे लेने की देख रहे हैं और प्रॉफिट बनाने के देख रहे हैं। देखो, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई हमने बाय करा था, हमें इतना प्रॉफिट है, शिबाइनो आपने बोला था डिप में क्या है, और भी एल बोला था हमें 5% 10% प्रॉफिट, तो हम सेल कर दें या फिर अभी वेट करें हम और पंप होने का। देखो, सिंपल स्ट्रेटजी, अगर आप यहाँ शॉर्ट टर्म में बाय करो कि आपको बाय करना है और प्रॉफिट लेके निकलना है, तो आप बाय करो, जैसे ही 10% 5% प्रॉफिट हो वहीं सेल कर दो। आपको 10,000 का 5,000 का भी, या फिर 3,000 2,000 1,000 का भी प्रॉफिट हो रहा हो, तो वहीं पे बुक कर लो उसको। मौके बार बार आते रहेंगे डिप बाइंग के भी, और मौके बार बार आते रहेंगे, आपको बाय का मौका बार बार मिलता रहेगा, लेकिन प्रॉफिट बुक करने का मौका जब मिलता है तो मिलता है, उसके बाद फिर नहीं मिलता। तो प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूरी है शॉर्ट टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म वाले जो है वो अपना एक टारगेट सेट कर लिया करें कि हमें दुगना करना है तो करना, चाहे उसके लिए 1 साल लगे या 2 साल लगे या फिर 6 महीने लगे। ये स्ट्रेटेजी सिंपल है बिल्कुल, जो भी हर कोई फॉलो यहाँ पे कर सकता है। अब बात आती है ट्रेड के बारे में। तो ट्रेड आपको याद होगा मैंने आपको क्या चीज़ बोली थी, एक बार कमेंट्स के अंदर आप बताइएगा, क्या मैंने ऐसे बोला था कि प्राइस इस तरीके से कुछ मूव कर रहा है। मैंने बोला था क्या, या तो ये नीचे जाएगा तो रीटेस्ट करेगा तो आपको यहाँ ट्रेड लेना होगा, उसके बाद ये नीचे मूव कर सकता है, यहाँ पे आपको ट्रेड लेना होगा, ऐसा बोला था। उसके बाद एक चीज़ मैंने बोली थी, जब ऊपर मूव करेगा तो भी इसी तरीके से आएगा, आपको जब ये नीचे रीटेस्ट कर रहा होगा यहाँ पे, जब नीचे यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा होगा तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, ऐसा बोला था। तो यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो 5-10% ऑलरेडी आप यहाँ प्रॉफिट में होगा डेफिनेटली। और अभी हम बात करें करंट प्राइस की, तो 48,500 के आसपास लगभग प्राइस चल रहा है, $500-600। हमारा ट्रेड लेवल कहाँ पे था, 48,200 या $48,300 के आसपास। तो अपना स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा सकते हो $48,000 पे। अगर मैं पर्सनली होऊंगा तो ये लेवल मैं देखूंगा, $48,000 का लगभग लेवल है इस ट्रेंड लाइन के नीचे जस्ट, ताकि मैं यहाँ पे एटलीस्ट लॉस में नहीं जाऊँ अगर यहाँ पे प्राइस नीचे की साइड गिरता है तो ये आपको यहाँ पे करना है। सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है यहाँ पे जस्ट अपने बाइंग प्राइस के 1-2% नीचे, या फिर आप बाइंग प्राइस पे भी लगा सकते हो। मैंने आपको बोला था टेलीग्राम के अंदर, ज्वाइन नहीं करा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप यहाँ पे लॉस खाने से बच जाओ। लॉस खाने से क्यों, क्योंकि बिटकॉइन जो है एक्सचेंजेस के ऊपर आ रहे हैं। 2 रीजन से आते हैं, एक मैंने आपको पहले बताया था कि बिटकॉइन जब एक्सचेंजेस के ऊपर आते हैं या तो बिकने के लिए आते हैं, अगर बिकने के लिए आएंगे तो प्राइस डाउन करेगा वहाँ पे, या फिर कभी कभी डराने के लिए करा जाता है ताकि लोग अपने लॉन्ग्स वगैरह ओपन ना करें, या फिर लोग ज़्यादा डिप बाय नहीं करें और बड़े बड़े वेल्स जो हैं वो यहाँ पे बाय कर पाएँ। तो आपको डराने के लिए भी चीज़ करी जाती है, या फिर यहाँ पे बिकने के लिए आते हैं, इसकी वजह से टर्म्स आते हैं। तो ये चीज़ कोई कैलकुलेट यहाँ पे नहीं कर सकता, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो चीज़ है मैंने आपको यहाँ पे बताई है, तो उसको देखते हुए यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से अगर डंप आता है तो यहाँ पे ये जो डंप होगा थोड़ा बड़ा हो सकता है,
और लगभग हो सकता है ये लेवल भी टूटे। $43,000 $44,000 तक का मान सकते हो अगर यहाँ से आता है, प्राइस ज़्यादा टर्म करता है। बाकी अभी तो हमारे लिए सपोर्ट बने हुए हैं काफ़ी ज़्यादा लेवल्स। और यहाँ पे अगर मैं EMA की भी बात करूँ, EMA भी इसी लेवल पर सपोर्ट दे रहा है $48,000 के आसपास। तो आप कंसीडर कर सकते हो यहाँ पे ट्रेड लेने का। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा लेवल बन जाता है। $48,000 पे ट्रेड लो और $47,800 का स्टॉप लॉस यूज़ कर लो अगर आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी है तो। और आपको ट्रेड में ऑलरेडी हो तो अपने बाइंग प्राइस के 1-2% नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस आप अपना लगा दो। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर रिटेस्ट ये पूरा क्लियरली रिटेस्ट है तो प्राइस ऊपर की साइड मूव करेगा। और यहाँ पे लगभग $50,500 का मैं टारगेट रखूँगा इस प्राइस के लिए, जो अभी मेरा ट्रेड यहाँ पे ओपन है। सिंपल सा स्टॉप लॉस मैंने ऑलरेडी $48,000 के जस्ट नीचे लगा रखा है। तो ये पूरा हो गया यहाँ पे क्लियर कि किनको क्या करना है। उम्मीद करता हूँ तीनों लोगों को, जो लोग बाय करना चाहते हैं, जो होल्ड करना चाहते हैं, और जो होल्ड करना चाहते हैं उनके लिए सिंपल है 1 से 2-3 महीने तक वेट करना। फरवरी तक आप मान के चलो कि हमारा रिकवर होगा, उससे पहले मत देखो। लेकिन वीडियो देखते रहना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हो सकता है कुछ एनालिसिस हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो आपको जानने को थोड़ा मिलते रहे। और जैसे जैसे आप मार्केट को देखोगे कैसे मूव कर रही है, क्या एनालिसिस रहते हैं, तो वो आपके लिए डेफिनेटली काम आएगा बाद में। हो सकता है कि आप भी यूट्यूबर एक दिन बन जाओ और ऐसे समझाना स्टार्ट कर दो, तो वो चीज़ आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। बाकी मैं तो कहूँगा कि जो लोग यहाँ पे लॉस में हैं वो कैसे लॉस में आए इसके ऊपर वीडियोस बनाए, तो लोगों को भी पता चलेगा कैसे आप लॉस में आए, क्या गलतियाँ आपने करी, तो उन लोगों के लिए भी वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप ये चीज़ अभी कर सकते हो और अपने फ्रेंड वगैरह या फैमिली वगैरह मेम्बर्स को बोल सकते हो कि भैया आ जाओ, मार्केट गिरी हुई है, इन्वेस्टमेंट कर दो। आप उनको इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ अच्छे सजेशन भी दे सकते हो। डेफिनेटली आपने जो गलती करी है उससे आपने सीखा होगा। तो ये चीज़ें हैं जो अभी आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। सोलाना के लिए क्या चीज़ है, अच्छा हाँ, बिटकॉइन का डोमिनेंस, एक चीज़ और बोलूँगा, डोमिनेंस भी यहाँ पे कोशिश कर रहा है ऊपर आने की। अगर आप देखोगे इस लेवल को, रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये इसके ऊपर आता है, डोमिनेंस लेवल यहाँ पे सपोर्ट बना लेता है, तो बिटकॉइन के लिए एक और यहाँ पे अच्छी चीज़ हो जाएगी। उसके बाद ऊपर की साइड मूव करने के और ज़्यादा चांसेस यहाँ बन जाएंगे। बाकी देखते हैं कैसे बिटकॉइन का डोमिनेंस यहाँ पे मूव करता है। जो मैंने बता रहा था वो चीज़ आपको यहाँ बताई। सोलाना की हम बात करें तो सेम सोलाना के अंदर ब्रेकआउट अगर आप देखोगे बन रहा है यहाँ पे, जहाँ पे अगर आपको ट्रेड लेना है तो सिंपल ये चीज़ है, ये लेवल पे आपको ट्रेड लेना होगा लगभग 170-173 के लेवल पे। वहाँ से अगर बिटकॉइन स्टेबल रहता है यहाँ से बिटकॉइन, तो आप यहाँ पे आराम से प्रॉफिट बना सकते हो। लगभग $196 तक जा सकता है आराम से, सोलाना का टारगेट आप रख सकते हो। स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पे नीचे लग जाएगा इसके 167-166 के आसपास लग जाएगा। ट्रेड लेना है स्पॉट के अंदर लेना है, स्पॉट के अंदर ले लो, प्रॉफिट लेके जस्ट एग्जिट कर जाना। ज़रा लंबा के लिए रखना है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको $150 तक का एक अच्छा बाइंग मिलता है स्पॉट के अंदर। तो ये कुछ लेवल्स हैं सोलाना के लिए जो मैंने आपको बता दी, किस हिसाब से यहाँ पे सोलाना को आपको माइंड करना है। बाकी बिटकॉइन के ऊपर नज़र जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन भी। और बाकी मैंने आपको बता दी एवरेज बाइंग कैसे करनी है अगर आपको बाइंग लेनी है किसी भी कॉइन के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसी वीडियोज़ के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमें 20K कंप्लीट करना है इसी साल के अंदर, तो प्लीज़ कर दो। मिलते हैं कौन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।